ओ कृष्ण, आज शुक्रवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने बहुत से भाई बहने पहले से ही पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये वतन में कौन आए हैं। तो मैं सोचने लगी और मैंने मन में संकल्प किया कि जो भी मीटिंग के भाई बहने हैं वो सब आए हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप ने सभी पूरे विश्व के, चाहे परिवार में रहते हैं, चाहे नए हैं, पुराने हैं, सब बच्चों को, अपने साथी बच्चों को वतन में निमंत्रण दे के बुलाया है। तो मैं देख ही रही थी। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हम बाप के साथ हैं, लेकिन बाप कहते हैं सब बच्चे मेरे राइट हैंड हैं। कभी कभी बच्चे कई बातों में आकर के बाप के साथ से कभी कभी किनारा करते हैं, लेकिन बाप माँ के रूप में अपने बच्चों को अपनी ही छत्र छाया में रखते हैं। तो आज बाबा ने सब बच्चों को वतन में विशेष निमंत्रण दिया है, देश विदेश के सभी बच्चों को। तो इतने में क्या देखते हो, बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे हैं और दृष्टि के साथ बच्चों के पास एक एक वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा कि आज बाप ने बच्चों को वतन में निमंत्रण दे के बुलाया है, तो बाबा बच्चों को सैर कराएंगे। तो इतने में सबके पास एक पुष्पक विमान पहुंचता है और बाबा ने कहा, बैठो इसमें और सैर में भी क्या कराएंगे। बाबा ने कहा, एक तो ब्राह्मण बच्चों के शक्ति परिवर्तन, उनकी फाइनल स्थिति, और दूसरा सृष्टि का परिवर्तन, तीसरा नए विश्व की स्थापना, और नए विश्व में बच्चे क्या करने जा रहे हैं वो दृश्य का बाप साक्षात्कार कराएंगे। तो जैसे सब खुश होते हैं भी प्लेन में बैठना है, तो जैसे पकड़ने लगते हैं गेट पे जाते हैं तो थोड़ा प्लेन शेक होता है। कोई तो डंडा पकड़ लेता है, कोई स्टेप रखते ही उसका शेकिंग शुरू हो जाती है, कोई को लगता हम कैसे बैठ सकेंगे, वो प्लेन ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बाप ने बच्चों को पहले से बताया है कि अभी समय प्रमाण बच्चों को अपनी अव्यक्ति और स्थिति को, अशरीरी स्थिति को और मजबूत बनाना है। लेकिन अभी भी कई बच्चे पुरानी बात को लेकर या कोई न कोई बात को लेकर के कोई न कोई सहारा, कोई न कोई डंडा पकड़ करके ऐसा चलना चाहते हैं जो कि बाप जो दे रहा है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरी बात बाबा ने कहा, कई बच्चे अभी भी अलबेलेपन होने के कारण जैसे वो कोई कार्य करने लगते हैं तो उनको भय लगता है। भय के कारण उनकी आंतरिक स्टेज जो है वो शेकिंग स्थिति की ओर चली जाती है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि कई बच्चे हैं अभी तक भी सोचते हैं कि बाबा हमारे लिए ये करे, बाबा हमारे लिए ये करे। बाबा ने कहा कि बाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाप की जो शक्ति मिल रही है
वो शक्ति मिलते हुए भी उसको रियलाइज नहीं करते हैं। फिर से बाबा ने कहा, बच्चे 1 सेकंड के अंदर अशरीरी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जैसे वो स्थित होते हैं तो सब उस विमान में बैठते हैं। तो बाबा ने पहले क्या किया, सब बच्चों को दिखाया कि सृष्टि कैसे जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रही है। बाबा ने कहा सृष्टि परिवर्तन की तैयारी में है, लेकिन बच्चों को क्या करना है, उस तैयारी का स्विच ऑन करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जैसे स्विच ऑन करेंगे सृष्टि परिवर्तित होगी। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सब संपन्नता की ओर तैयार बैठे हैं, है सब कुछ तैयारी, लेकिन वो जो अंदर का गहरी स्थिति का जो स्विच है उसको दबाने का या उसको ढूंढते रहते हैं, वो बच्चे उसको अभी तक टच नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अंदर की जो स्थिति को इतना मजबूत और साथ साथ सब बातों से न्यारा, निमित्त और विजयी बनकर के स्टेज पर आएंगे तो स्वतः ही वो स्विच ऑन होगा और बच्चों को टाइम नहीं लगेगा अपनी स्टेज को संपन्न बनाने में। अभी बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन वो प्रयत्न में टाइम वेस्ट जाता है। लेकिन बाप ने जो बच्चों को तरीका बताया वो बच्चों को उस पर ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कि भविष्य दुनिया तो आप बच्चों के लिए है ही, और वो नज़ारे दिखा करके बाबा ने सब बच्चों को वैसा ही स्वरूप बना दिया। कहा बच्चे भविष्य दुनिया के अंदर आप बच्चे कैसे सजे सजाए होंगे उसका अनुभव भी इस संगम युग पर करना है। फिर बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप को भी खुशी है कि बाबा के ऐसे बच्चे जिसको दुनिया नहीं जानती, ऐसे बच्चे जिनको बाप ने चुना है और बाप उनको अपना साथी बना करके उनके द्वारा कार्य करा रहा है, तो बाप को भी खुशी है। बच्चों को भी ये नाज होना चाहिए कि हमारा हाथ किसने पकड़ा है, बाप ने पकड़ा है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सभी बच्चों को अपने हाथ से खिलाया। बाबा ने कहा क्योंकि आज बाप ने सबको वतन में बुलाया है तो बाप भी सब बच्चों को भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने कहा समय प्रमाण अव्यक्त अशरीरी स्थिति का अभ्यास यादा करें। समय ऐसा खेल दिखा रहा है जो बच्चे स्वतः ही स्थिति में जल्दी से हो जाएंगे। फिर बाबा को जिनके निमित्त भोग था उनका याद प्यार दिया। बाबा ने उन सबको वतन में मर्ज किया और अर्ध चंद्रमा के रूप में सब खड़े थे और जैसे बाबा एक एक को दृष्टि देते हुए उनके प्रति जो संदेश था वो भी दिया। खास नरेंद्र भाई के प्रति बाबा ने कहा ऐसे समय पर बच्चे ने बहुत सी सेवाएं की हैं और उन सेवाओं का भी बच्चे को बहुत कुछ रिटर्न स्वतः ही अनेकों के द्वारा मिला है। फिर तो बाबा ने और सबके लिए उनके प्रति परिवार के लिए संदेश दिया। वो तो बाद में